हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय शिक्षा दर्शन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। इसको सामान्य भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यानी इतिहास में भारत की जो शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या थी, ऐसे समझिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या थी। यहाँ दर्शन का तात्पर्य फिलॉसफी नहीं है, दर्शन का तात्पर्य क्या है, वास्तविकता है। यानी इतिहास के दृष्टिकोण से भारत में शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या थी, ये टॉपिक है। तो आप जानते ही हैं, भारत में जो है प्राचीन काल से ही जो हिंदू धर्म में वेद पुराण से संबंधित, फिर उसके बाद आया हमारा मध्यकाल, फिर उसके बाद उपनिवेश काल आया, फिर उसके बाद स्वतंत्रता काल, यानी चारों दृष्टिकोण से हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जो प्राचीन हिंदू दर्शन है या प्राचीन हिंदू दर्शन या प्राचीन हिंदू शिक्षा की जो वास्तविक स्थिति थी वह तीन स्वरूपों में देखा जाता है। यद्यपि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने हिंदू दर्शन या हिंदू शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा और जैन शिक्षा दोनों को स्वीकार कर लिया है। अर्थात हिंदू दर्शन या सनातन धर्म के बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों सपोर्टर हैं, एक स्वरूप है, एक उसकी शाखा है, ये अलग नहीं है। परंतु इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पहले जो सनातन धर्म था, जिसको आज लोग साधारण भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, उसी के बाद बौद्ध धर्म आया, उसी के बाद जैन धर्म आया, उसके बाद अन्य समाज में धर्म आए। सभी धर्म अपनी अपनी शिक्षा का स्वरूप और स्थिति को लेकर के आए थे, अपना अपना वो मापदंड, अपना अपना वो क्रियाकलाप, ज्ञान, विधि, व्यवहार, आचरण इत्यादि के संदर्भ में बनाए गए थे या बनते गए। चलते हैं, जो प्राचीन हिंदू दर्शन है उसमें हम तीन क्षेत्रों से तीन धर्मों का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये उस समय धार्मिक शिक्षा ही प्रचलन में थी। तो हिंदू दर्शन के अंतर्गत हम लोग वेद देखेंगे, चारों जो वेद में कैसा शिक्षा के स्वरूप में बात बताया गया था। पुराण, 18 पुराण होते हैं, उन पुराणों में वास्तव में वेदों की ही व्याख्या पुराणों में की गई, जो महर्षि व्यास जी ने वेदों को सरल रूप में प्रस्तुत किया था। 108 उपनिषद होते हैं, यानी पुराणों की और सरल व्याख्या और विस्तृत और व्यापक व्याख्या उपनिषदों में मिलती है। उसके बाद अगर महाकाव्य में जैसे होता है, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, उसी समय से काव्य काल की शुरुआत होती है। तो जो महाकाव्य है, जैसे महाभारत, वाल्मीकि जी का रामायण, आधुनिक समय में रामचरितमानस, या जो भी महाकाव्य के श्रेणी में आते हैं, उनसे संबंधित जो हिंदू दर्शन में शिक्षा के संदर्भ में किन किन बातों को अधिक वरीयता दिया गया, ये सब अध्ययन किया जाएगा। श्रुति का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो सुनने योग्य है, जो सुन करके धारण करने योग्य है, अर्थात मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो सुन करके आवश्यक रूप से धारण करने संबंधी गतिविधियाँ हैं, उसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कान से सुनना का अर्थ, जैसे आपसे कोई कहा कि आप पानी लाओ, अपने कान से सुन लिया, तो उसको श्रुति ये नहीं मानता कि आप सुने हैं। जब आप पानी लिया के उसको दे देंगे तो अब उसको कहा जाएगा श्रुति। श्रुति का तात्पर्य है कि मानव जीवन में, व्यवहार में धारण करने योग्य। ऐसे भी इसीलिए सनातन धर्म को जो है श्रुति कहा जाता है, क्योंकि यह मानव के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्रियाकलाप में यह सिर्फ सुन करके उसको व्यवहार में उतारने संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता देता है। यानी श्रुतियों में किस प्रकार से व्यवहार, आचरण, शिक्षा इत्यादि की व्याख्या की। स्मृति का यहाँ तात्पर्य ये होता है, स्मृतियाँ जो है, जैसे एक प्रकार से आप समझिए, जैसे आप कोई कहानी सुनाते हो कि हम वहाँ गए थे, ऐसा चीज़ देखने को मिला, तो आप अपनी स्मृति के आधार पर उसका वर्णन करते हो। उसी तरह से भारतीय दर्शन में, हिंदू धर्म के अंतर्गत महान ऋषि महर्षियों ने जो अनुभव, वृत्तांत इत्यादि का जो व्याख्यान प्रस्तुत करके मानव जीवन के उत्तरोत्तर मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन कहानियों का, जिन विवरणों का, जिन अनुभवों का वर्णन किया, उसे स्मृति कहते हैं। उसी तरह से शास्त्र का यहाँ तात्पर्य एक प्रकार से विज्ञान। कुल 6 शास्त्र होते हैं, जिसमें ज्योतिष एक विज्ञान है, शास्त्र है। ज्योतिष एक गणित है, एक विज्ञान है, न कि सिर्फ ब्राह्मणों की विद्या है।
हाँ, ये अलग बात है कि जो तपस्वी होता है, जो मननशील होता है, भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है, उसको ज्योतिष स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो ज्योतिष एक प्रकार का विज्ञान है, एक शास्त्र है, 6 शास्त्र होते हैं। उसी तरह से जो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उस श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे जो है हिंदू दर्शन का एक पौराणिक, आध्यात्मिक और भौतिक यानी समस्त दृष्टिकोण से दर्शन का, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके संग संग बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की बात भगवान बुद्ध ने कही थी। तो मानव शिक्षा के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग, 8 मार्ग बताए कि इन 8 मार्गों से अगर व्यक्ति चलना शुरू करेगा तो उसमें उसकी भौतिक यानी सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, मतलब आत्मीयता की उन्नति, गुणों की उन्नति, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति उत्तरोत्तर होती जाएगी। उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो जैन धर्म में आया, भगवान महावीर स्वामी जी ने जो है इन जैन धर्म में मानव कल्याण के लिए सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 5 व्रत दिए थे, जिसमें सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि 5 महाव्रत दिए थे। उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और वास्तव में ये सब जो अध्ययन है, ये सब मानव जीवन के लिए सदैव हमेशा आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन लोगों ने उन सिद्धांत, उन क्रियाकलापों, उन आवश्यकताओं, उन नैतिक गुणों, उन धार्मिक गुणों, उन शैक्षिक गुणों, उन आचरण संबंधी गुणों का इन लोगों ने विश्लेषण किया है कि जो जब तक यह मानव जाति, जब तक संसार रहेगी, तब तक सबके लिए उपयोगी होगा, सबके लिए धारण करने योग्य होगा। इसीलिए इसका भी हम लोग भारतीय शिक्षा दर्शन के अंतर्गत विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो शिक्षा दर्शन के बाद इस धर्म के बाद आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो जहाँ से इस्लाम, जैसे बाबर का जब बाबर जो है भारत में पदार्पण करता है, लगभग वहाँ से इतिहास लेकर के मुग़ल काल के समाप्त होने तक, उसमें खिलजी वंश, गुलाम वंश, इस्लाम धर्म का आना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, यानी ये समझिए कि इस्लाम का भारत में उदय से लेकर इस्लाम का अंत तक जो शिक्षा की गतिविधियाँ रही, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए इसको मध्यकालीन शिक्षा भी कहते हैं, इस्लामकालीन भी शिक्षा कहते हैं, जिसमें जो है शिक्षा का विशेष, इस धर्म का विशेष प्रचार प्रसार औरंगजेब ने ज़बरदस्ती करवाया था। उसका अपना दृष्टिकोण था, उस समय का जो भी था वो अपना था। यहाँ पर जो है उस इस्लाम धर्म के पदार्पण के संदर्भ में जो शिक्षा की पद्धति थी, मकतब और मदरसा में दी जाती थी शिक्षा, वो इस्लाम धर्म की शिक्षा को ही देने का प्रावधान सरकार द्वारा, शासन द्वारा बनाया गया था, जिसमें इस्लाम धर्म से संबंधित 5 महाव्रत, कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। जैसे आप लोग ये रोज़ा को जानते हो, उपवास लोग करते हैं, नमाज में जो है जाके समय से भगवान के स्मरण करते हैं। कलमा में जैसे मंत्र होता है हिंदुओं में, वैसे ही एक कलमा होता है मुस्लिम लोगों में, मंत्र टाइप का होता है। उसी तरह से हज करना होता है, इसी तरह से ज़कात भी कुछ होता है उन लोगों से संबंधित। जो ये 5 महाव्रत हैं, इसके आधार पर आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों गतिविधियों में ईश्वर को प्रसन्न करने संबंधी शिक्षा प्रदान की गई थी। फिर इसके बाद जब मुग़ल काल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो भारत में आती है ब्रिटिश शासन व्यवस्था, जिसको उपनिवेश काल कहते हैं। यानी हमारे ऊपर जो निवेश करता है, जो हमारे ऊपर शासन करता है, उस पर हम उपनिवेश इसको प्रकार कहते हैं। जो दूसरे पर निवेशित यानी अपने व्यवहार, क्रियाकलाप, नियम कानून को लागू करता है, उसे हम कहते हैं उपनिवेशित काल। या ऐसे सामान्य रूप से कहें तो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश काल के समय शिक्षा की स्थिति क्या थी। जब ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश काल आया भारत में, तो उन लोगों ने क्या किया, भारत को एक व्यापारिक रूप में इस्तेमाल किया था। परंतु जब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ की बहुत सारी कुरीतियाँ, कमियों को देखते हुए और भारतीय विचारक, समाज सुधारक, क्रांतिकारियों या समाज में कुरीतियों को दूर करने संबंधी जो भी महान व्यक्तित्व हुए, उन लोगों ने भारत में शिक्षा की पद्धति को प्रयत्न करने
या परिवर्तन करने संबंधी शासन से अनुमोदन भी किया। साथ ही जब ब्रिटिश काल में जब धर्म के प्रचार प्रसार यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियां भारत में जब धीरे धीरे लागू होना शुरू हुई तो शिक्षा में परिवर्तन होना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो वैज्ञानिकवाद आया, जो विभिन्न प्रकार के खोज हुए, विभिन्न प्रकार के तकनीकियाँ आई, विभिन्न प्रकार के उपकरण आए, मशीन आए, जेम्स वाट द्वारा जो इंजन का खोज हुआ, उस प्रकार से जो नए नए आविष्कार हुए सब पाश्चात्य जगत के अंतर्गत हुए, पाश्चात्य देशों में। यानी पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा या पूर्वी शिक्षा के बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि इस ब्रिटिश शासन काल में जो है ब्रिटिश शासन ने वैज्ञानिकवाद को अधिक बढ़ावा दिया। उपभोक्तावाद मतलब अधिक से अधिक उपभोग करो, सुख शांति से रहो। उपभोक्तावाद प्रवृत्तियां जो ब्रिटिश शासन काल में पाई है। भाषाओं में जो है अंग्रेजी भाषा का काफ़ी विकास हुआ था। यही कारण है कि जितने भी हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, सब वकील थे, सब विदेशों से और कई भाषाओं से पढ़े हुए थे, कई भाषाओं को जानते थे। इसलिए भाषा का भी इसमें मिश्रण बढ़ा, तकनीकियों का भी काफ़ी पदार्पण हो चुका था और आधुनिक विचारधारा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होने की स्थिति ब्रिटिश काल में हुई, जिसके कारण से शिक्षा के में भी परिवर्तन हुआ। जो है कुछ लोग ब्रिटिश शासन के अंदर सोचते थे कि भारतीय शिक्षा को भारतीय लोगों के अनुसार छोड़ देना चाहिए। कुछ से ये विचारक थे कि नहीं, भारत में भी आधुनिक शिक्षा को लाया जाए। जैसे जैसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का जैसे जैसे पदार्पण बढ़ता गया, वैसे वैसे संघर्ष भी बढ़ता गया। यही कारण है कि अंग्रेज़ों को भारत से दूर निकालने, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए या भारत को आज़ाद कराने के लिए जितने भी महान नायक थे भारत में, ये सभी अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य जगत की शिक्षा व्यवस्था को समझते थे, जानते थे। इसलिए जो है उनकी कमियों को और उनके किए गए व्यवहारों को समाज या व्यवहार में व्यवस्थित रूप से रख लेते थे और धीरे धीरे जनमानस को उनकी कमियों से अवगत कराकर जन समूह तैयार कर भारत में आज़ादी का पदार्पण हुआ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उपनिवेश काल में भी अंग्रेज़ों ने भी भाषा को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, तकनीकी परिवर्तन को लेकर के शिक्षा में या व्यवहार में परिवर्तन लाया, जिसके कारण से जो है उस समय भी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी। उसके भी शिक्षा को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चौथा है स्वतंत्रता काल के बाद, यानी भारत के उपनिवेशवाद के पश्चात, यानी भारत को आज़ादी जब मिल गई उसके बाद भारत में कैसे कैसे शिक्षा का स्वरूप कैसे बना। 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग बना, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक संरचनात्मक स्वरूप तैयार किया था। इसी महान कार्य के योगदान के फलस्वरूप ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो 1953-54 के संदर्भ में आया, क्योंकि फिर इसके बाद इसमें सुधार ला करके शिक्षा में संशोधन किया गया और उसको व्यवस्थित किया गया। फिर दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964-65 में आया। फिर नई शिक्षा नीति 1986 में आया और इसमें वर्तमान जो शिक्षा नीति है 2020 यानी संशोधित शिक्षा नीति 2020 भी आई, जिसके आधार पर भारत में पाठ्यक्रम, सिलेबस, वर्ष, प्रशिक्षण, ज्ञान इत्यादि परिवर्तन शिक्षा के संदर्भ में निर्धारित किए गए, मापदंड बनाए गए। इस प्रकार से जो है शिक्षा का व्यापक स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर भारतीय दर्शन के अनुसार देखा जाए, इतिहास के दृष्टिकोण से भारत में शिक्षा का वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो इन चारों से होकर के गुजरता है और वर्तमान समय में यही चौथा स्थिति चल रही है। पूर्व में हिंदू दर्शन के अनुसार यानी सनातन धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार परिवर्तन देखे गए, प्रभाव देखे गए। फिर उसके बाद मध्यकालीन यानी मुगलकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसमें परिवर्तन देखे गए। मुगलकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू धर्म को वैज्यों का त्यों छोड़ दिया गया था। वो तो मुगल काल के अंतिम स्तर पर जो है मुस्लिम धर्म जो है काफ़ी इसके प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था, जिसके कारण से मध्यकालीन या इस्लामकालीन समय में भी शिक्षा का स्थिति बदला था।
उपनिवेश अंग्रेजों के समय भी शिक्षा का स्थिति बदला था और वर्तमान समय में जो शिक्षा की स्थिति है वो इस समय चल रही है। इन सभी चारों दृष्टिकोणों से हम लोग भारतीय शिक्षा दर्शन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में हम इन सबको अलग अलग अध्ययन करेंगे, व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना हमको वीडियो जल्दी जल्दी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।